So we can see the enable D and C are labeled over here. ये देखिएगा, D means ये वाला D जो हर फ्लिप फ्लॉप का है, this enable represents this enable, ये जिस पे मैंने लोड मेंशन किया हुआ है, and the C is this the clock. ठीक है, तो ये each flip flop पे you can observe that one block ये actually कैसे connected है. यही actually पूरा block इस तरीके से represent हुआ है, and each this flip flop is represented in this way. This is load control with the D input. Okay, next is your serial input, serial output register. अब स्लाइड्स में जो इस तरह की रजिस्टर्स की बारे में बताया हुआ है वो मैं जल्दी से गो थ्रू करने लगी हूँ, क्योंकि वी हैव सीन दैट इन वेरी मच डिटेल विद द वेवफॉर्म्स. मैंने यहाँ बिट्स बाय फिगर बना के भी आपको मेंशन कर दिया है हाउ द बिट्स गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एंड शिफ्टेड. दिस इज योर सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर. इसमें आपके पास शिफ्ट रजिस्टर का ये ब्लॉक डायग्राम है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर का. वी कैन सी SI सीरियल इनपुट एंड SO सीरियल आउटपुट यहाँ हो रहा है. देयर इज अ क्लॉक गिवन ओवर हियर एंड दिस इज योर शिफ्ट रजिस्टर. ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंड ये इसकी पूरी थॉरली सर्किट डायग्राम बनाई हुई है विद यूजिंग द D फ्लिप फ्लॉप्स. जिस तरह मैंने आपको बताया, ये देखिएगा सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट एक्चुअली यूजर को शो हो रहा होता है. इस ब्लॉक के अंदर ये सब कुछ बना होता है एक्चुअली. ठीक हो गया. इसमें अब नेक्स्ट ऑपरेशन इज हाउ दिस रजिस्टर वर्क्स. वी आर फेमिलियर विद दैट. सीरियल इनपुट मैंने आपको बताया है, अंटिल अनलेस आपको स्पेसिफाई ना किया गया, आप 0 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि जो भी आप सीरियल इनपुट देंगे एक्चुअली यू आर गोइंग टू शिफ्ट द डेटा. what matters is अगर इनिशियल वैल्यू कोई है, अगर तो आपने इसमें जो डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल डेटा 1010 इसके अंदर स्टोर करवा के शिफ्ट कराना है, देन यू हैव टू गिव दी दिस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स टर्न बाय टर्न. अभी हमारे पास ये वर्किंग क्या है, मैंने आपको जो वर्किंग करवाई थी उसमें मैंने आपको लोडिंग एंड साथ साथ शिफ्टिंग करवाई थी. इस टाइम वी हैव this shift register which is working in this way. The initial value of the register is 1010. वही वाली बात होगी. when question स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि जी इस आउटपुट फॉर्मेट से आपने स्टार्ट करना, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. इट मींस द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज 1010 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है. व्हाट यू आर गोना डू इज यू जस्ट आर सपोज्ड टू शिफ्ट द डेटा. शिफ्ट मींस यू हैव टू सीरियली रिसीव दिस बिट्स वन बाय वन. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, क्योंकि डेटा उसमें ऑलरेडी लोड हुआ हुआ है. आई रिपीट, मैंने आपको जिस तरह करवाया था उसमें आपको लोडिंग भी करवाई हुई है और शिफ्टिंग भी करवाई हुई है. ठीक हो गया. इसलिए मैंने आपको बोला था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे पहले इस फ्लिप फ्लॉप को दें एंड सो ऑन. इधर आपको स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इट मींस इट हैज ऑलरेडी स्टोर्ड दिस डेटा 1010 एट इट्स आउटपुट एंड व्हाट यू आर गोना डू इज यू हैव टू जस्ट शिफ्ट इट. तो शिफ्ट करने के लिए सीरियल इनपुट पे यू कैन गिव ईदर 0 और 1 एनी कांस्टेंट वैल्यू. इट डज नॉट मैटर, बिकॉज आपको ये नहीं लिखा हुआ कि इस वैल्यू को रिप्लेस करके इधर कौन सी 4 बिट्स लानी है. अगर कुछ ऐसा सा हो देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि अच्छा वही फॉर्मेट आप फॉलो करें. अदरवाइज अगर आपको सिंपली लिखा हुआ है कि जी सिंपली ये बिट्स आपने आउटपुट पे रिसीव करनी है टर्न बाय टर्न, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पे है, तो यू कैन गिव इनपुट ईदर 0 ईदर 1. ठीक हो गया. सीरियल इनपुट में इस टाइम 0 दिया हुआ है, आप लोग 1 भी दे सकते हैं. आई रिपीट, डज नॉट मैटर. 0 दे दिया. अब क्या हुआ है, ये आउटपुट पे यहाँ ऑलरेडी इनिशियल बेसिस पे, ये देखिएगा क्लॉक सिग्नल के इनिशियल बेसिस पे ये आउटपुट पे यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि उसने बोला जी स्टार्ट यहीं से करना. व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर एट T1 T2 T3 एंड T4 टर्न बाय टर्न. ये देखिएगा फर्स्ट T1 रिसीव हुआ, इसका 0 यहाँ शिफ्ट हो, जारी बात है इसने अपडेट करनी थी ना आउटपुट, तो यहाँ प्रीवियसली ये देखिएगा प्रीवियसली 1 था जो कि इसके D पे मौजूद था और वो यहाँ अपडेट हो गया. इसके D पे यहाँ 0 था जो यहाँ अपडेट हो गया, और इसके D1 पे 1 था जो यहाँ अपडेट हो गया. ये देखिएगा 1, ये देखिए इसका यहाँ अपडेट हो गया जो D1 था, यहाँ 0 था जो यहाँ आ गया इसके आउटपुट पे, और यहाँ 1 था जो यहाँ आ गया. अब आपको 1010 में पहली बिट तो 0 एज इट इज मिल रही थी, रिसीव हुई हुई. ठीक है, ये तो आपको पहली बिट मिल गई थी, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मिल गई थी. अब आपको ये नेक्स्ट बिट रिसीव हुई है इस नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिएगा नेक्स्ट बिट रिसीव हुई है, और शिफ्टिंग यू कैन सी 101. ठीक है, अब आपके पास ये 2 बिट्स रह गई हैं जो मजीद सीरियल आउटपुट होनी है. अभी कॉन्स्टेंटली हम 0 देते जा रहे हैं सीरियल इनपुट पे टू पुश द डेटा, टू शिफ्ट द डेटा. दैट इज इट व्हाट इज वी आर परफॉर्मिंग ओवर हियर. नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आया, ये देखिएगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आया, फिर आउटपुट्स अपडेट हुई. पहले हमारे पास क्या था, ये देखिएगा 1 0 और ये 1 एक्सट्रैक्ट हो चुका हुआ है. अब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल जब आएगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा एंड ये यहाँ से निकलेगा. ये देखिएगा T2 पे बिट्स चेंजिंग हो गई. नेक्स्ट T3 पे यू आर लेफ्ट विद 1 दिस. अब ये 1 इधर शिफ्ट होगा इस थर्ड पे, ये देखिएगा ये शिफ्ट हो गया. ठीक है, एंड अल्टीमेटली T4 पे आपको
पूरे फ्लिप फ्लॉप जीरो वैल्यू नील पे हो गया एंड व्हाट वी हैव रिसीव्ड आवर होल डेटा 1 0 1 0. पहले हमें ये 0 मिला, फिर हमें ये 1 मिला, फिर हमें ये 0 मिला और फिर हमें ये 1 मिल गया. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज कैन यू डिजाइन अ रजिस्टर व्हिच शिफ्ट्स द डेटा टुवर्ड्स द लेफ्ट. आई गेस यू कैन डू दैट. दिस होमवर्क ये मैं आपको क्लास एक्टिविटी में भी दे सकती हूँ. मैंने आपको भी थॉरली सारे रजिस्टर्स एक्सप्लेन किए हैं. ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर टुवर्ड्स द राइट था. नाउ यू कैन डू द शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आई गेस. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज योर पैरेलल वर्सेस सीरियल मोड. वी आर फेमिलियर विद द पैरेलल वर्सेस सीरियल मोड. पैरेलल मींस इकट्ठा सारा डेटा आना एट अ टाइम एंड सीरियल मोड मींस द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम इज ट्रांसफर्ड और मैनिपुलेटेड वन बिट एट अ टाइम. वन बाय वन आपको बिट रिसीव या इनपुट पे जाती है इन योर सीरियल मोड. व्हाट इज दिस ब्लॉक डूइंग? अच्छा, ये आपको मैंने ब्लॉक पहले भी बीच से समझा दिया है कि इसके अंदर सारे फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं. ये पूरा ब्लॉक है. दिस इज योर सीरियल इनपुट, दिस इज योर सीरियल आउटपुट. अब यू कैन सी दीज टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड. द सीरियल इनपुट ये डेटा जो आप दे सकते हैं, ठीक है, इस रजिस्टर 1 रजिस्टर A का सीरियल आउटपुट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द सीरियल इनपुट ऑफ द नेक्स्ट रजिस्टर नंबर B. अच्छा, आई रिपीट, ये रजिस्टर नंबर A के अंदर ब्लॉक्स और फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं. ये वही डायग्राम है, ये देखिएगा. ये जो मैंने ब्लॉक आपको बताया था, दिस ब्लॉक कंटेन्स दीज ऑल फ्लिप फ्लॉप्स. ये देखिएगा, सीरियल इनपुट ये एंड सीरियल आउटपुट ये. दिस इज द सिमिलर ब्लॉक which is shown over here. Now we have two registers, two blocks, ठीक है, and serial input यहाँ है. इसका serial output is actually connected with the serial input of register number B and यहाँ से आपको serial output अब actually receive हो रही है. And the clock will be common in each register, in each flip flop. What we're gonna do over here, we will serially transfer the data inputs. अच्छा, we will start with this. वो वाली बात होगी. Question की specifications पे गौर कीजिएगा. Now you are given the specifications as initial value of the register is 1011. It means it is already stored in over here. 1011 इस पे stored है. Initial value of register number B is 0010. What will be the value of both registers after T1, T2 and T3 and T4? आपको इन different clock pulses पे ये बताना है कि register number A and register number B पे अब 4 clock pulses के बाद क्या output values होंगी. Keeping in mind that register number A has this data input value and register number B has already these data bits values. ये देखिएगा, timing diagram of the clock signal, ये block diagram इसी की show हुई है. Serial output of register number A is connected with the serial input of register number B. इसका मतलब है register number A पे जो serially output पहली bit least significant bits निकलती चली जाएंगी, वो एक्चुअली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनती चली जाएंगी रजिस्टर नंबर B की. यही बात हो रही है ना, सीरियली आउटपुट एंड सीरियली इनपुट. सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में जो सीरियली आउटपुट पे डेटा सबसे पहली बिट रिसीव होती है आउटपुट यूजर को, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है. देन नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट, देन थर्ड लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड देन फोर्थ बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसीव होती है टर्न बाय टर्न. तो जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहली निकलेगी वो एक्चुअली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी आपके रजिस्टर नंबर B की. यही प्रोसेस होगा. आप अब इस टेबल के थ्रू ये प्रोसेस समझ सकते हैं. शिफ्ट रजिस्टर A, शिफ्ट रजिस्टर B. इनिशियल वैल्यू ये हमने ऑलरेडी स्टोर करवाई हुई है इसके अंदर. हमने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया स्टार्ट फ्रॉम हियर. अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, सीरियल इनपुट. मैंने आपको बताया अगर आपको मेंशन नहीं है तो यू कैन गिव एनीथिंग 0 और 1 व्हाटएवर यू वांट. हमने सीरियल इनपुट 0 दे दिया. क्यों हमने सीरियल इनपुट 0 दिया? अगर हम यहाँ जो भी बिट देंगे वो पुशिंग स्टार्ट करेंगे बिट्स की, वो शिफ्टिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे बिट्स की. तो वी हैव टू गिव समथिंग एट द सीरियल इनपुट. वी हैव गिवन 0. तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे गौर कीजिएगा. वी हैव इनिशियल वैल्यूज 10 1 1. जब मैंने SI सीरियल इनपुट 0 बिट दे दी तो उसने रजिस्टर नंबर A की बिट्स को पुश किया. ये 4 बिट्स को पुश किया तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकल गई. जब वो यहां से निकली तो वो किसकी इनपुट बन गई? वो इस रजिस्टर नंबर B की इनपुट पे रिसीव हो गई. तो वो ये देखिएगा वो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गई. ये देखिएगा, ये 1 यहां से पुश, पहले वाले क्लॉक पल्स T1 पे क्लॉक पल्स पे क्या बच गया, ये 1 यहां से निकल गया तो 1 0 1 बच गया. ये देखिएगा 1 0 1 बच गया और ये 0 वो है जो हमने यहाँ सीरियल इनपुट दिया हुआ है. आगे ये 1 जो यहाँ से पुश आउट हुआ सीरियल आउटपुट से वो इसके सीरियल इनपुट पे कनेक्टेड है. तो ये 1 गौर कीजिएगा इस जगह अपीयर हो गया रजिस्टर के. मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ रजिस्टर नंबर B का बन गया और रजिस्टर नंबर B की सीरियल आउटपुट पे ऑब्वियसली इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने सेपरेट होना था, निकलना था बाहर ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स. तो वी आर लेफ्ट विद 0 0 1. ये तो सीरियल आउटपुट यहां से निकल गया ना, तो 0 0 1 0 0 1 यहां शिफ्ट हो गया. इसका सीरियल इनपुट इज कनेक्टेड विद द सीरियल
output is connected with the serial input of the register B, तो serial output of register A is connected with the serial input of register B, तो ये 1 यहाँ shift हो गया. Similarly at T2 हमारे पास क्या हुआ, again we are giving constantly SI serial input equals to 0 to push the bits of the register A towards register number B. अब ये देखिएगा दूसरा 0 मैंने insert किया तो ये 2 zeros आ गए. अब ये least significant bit of the shift register push out हो गया इधर से और ये इसकी input बन गई. ये देखिएगा ये इसकी input बन गई, ठीक हो गया. और शिफ्ट रजिस्टर बी की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने भी निकलना है ना, क्योंकि शिफ्टिंग तो दोनों रजिस्टर में हो रही होगी. इसका सीरियल आउट भी हो रहा है, इसका सीरियल आउट भी हो रहा है. तो इसका सीरियल आउट में ये बिट बाहर निकल आई तो वी आर लेफ्ट विद 1 0 0. तो ये 1 0 0 यहाँ है और ये वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्चुअली इसकी यहाँ शिफ्ट हुई है. अब ये देखिएगा ये 2 zeros हम सीरियल इनपुट के दे चुके हुए हैं एंड वी आर लेफ्ट विद 1 0. At T3 again we are giving constantly serial input as equals to 0. ये देखिएगा ये 3 zeros आ गए, तीसरा 0 यहाँ आ गया. अब आपके पास क्या बच गया था, अब आपके पास serial output of register A is connected with the serial input of register B. ऊपर ब्लॉक डायग्राम पे भी देखते जाइएगा, ठीक हो गया. एंड सीरियल आउटपुट ऑफ रजिस्टर बी ने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाहर निकाल दी तो ये ओमिट हो गई, तो वी आर लेफ्ट विद 1 1 0. तो 1 1 0 शिफ्ट हो गया इस तरफ, ठीक है. और ये वाला 0 इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसका सीरियल आउट इज कनेक्टेड विद द इसका सीरियल इनपुट. नाउ नेक्स्ट आफ्टर T4 हमने अगेन कॉन्स्टेंटली सीरियल इनपुट 0 दिया, चौथा 0 यहाँ आ गया. वी कैन सी कि हमारा रजिस्टर ए निल हो गया है, ऑल जीरोस यहाँ आ गए. ये लास्ट बिट बच गई थी रजिस्टर ए के अंदर जो कि शिफ्ट हुई सीरियल आउट से निकल के गई सीरियल इन पे. ये देखिएगा सीरियल आउट से निकल के गई इसके सीरियल इन पे. एंड बी की सीरियल आउट ने भी ऑब्वियसली निकलना है क्योंकि कॉमन क्लॉक पल्स इज गिवन टू बोथ रजिस्टर. इसने सीरियल आउट निकालना और इसने तो यूजर को निकाल के देना. तो ये 0 इसका बाहर निकल गया. वी आर लेफ्ट विद 0 1 1 0 1 1 यहाँ अपीयर हो गया और इसका जो सीरियल इनपुट इसके साथ कनेक्टेड था, सीरियल आउटपुट सॉरी, इसका सीरियल आउटपुट जो इसके सीरियल इनपुट के साथ कनेक्टेड था. तो वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. आवर अल्टीमेटली आफ्टर T4 वी कैन से दैट B इज इक्वल टू A नाउ एंड A इज इक्वल टू 0 नाउ. ठीक हो गया. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क विच कैन बी गिवन इन द क्लास एक्टिविटी. अभी आपको मैंने यही प्रोसेस यहाँ शो करवाया है प्रीवियस स्लाइड में. इसी के B इक्वल्स टू A एंड A इक्वल्स टू 0 ये तो अल्टीमेटली हमें मिल गया है. अब मैंने आपको इस होमवर्क में ये स्पेसिफिकली दे दिया गया है कि आफ्टर T4 4 क्लॉक पल्सेस के बाद एक्चुअली व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू मेक रजिस्टर B की वैल्यू इक्वल टू द रजिस्टर A एंड यू हैव टू मेक A रजिस्टर की वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विद A की अपनी ही बिट्स में मेंटेन रहेगा. सो नाउ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग. वही वाली बात है कि सीरियल इनपुट अब आप क्या देंगे टू मेक A इक्वल्स टू A. ठीक हो गया. Now you can have idea after performing these things. ठीक हो गया. ये होमवर्क आपको क्लास एक्टिविटी में दिया जा सकता है. Do attempt it ताकि आपका आइडिया क्लियर हो. नेक्स्ट इज योर सीरियल ट्रांसफर विद शिफ्ट कंट्रोल. जैसे ही शिफ्ट कंट्रोल की बात आई वही वाली बात आ गई. व्हेन शिफ्ट, जिस तरह मैंने लोड की मिसाल दी थी, क्लॉक गेटिंग हमने किया था अभी प्रीवियस स्लाइड में. अब उसको शिफ्ट का यहाँ नाम दिया है. शिफ्ट इज इक्वल टू 1 ट्रांसफर कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्स. शिफ्ट इज इक्वल टू 0 रिटेन द डेटा. वही वाली बात है, क्लॉक को पास ना होने दो टू रिटेन द डेटा फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड ट्रांसफर कर दो, मतलब क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंगली अपडेट करते जाओ आउटपुट. ये देखिएगा सीरियल इनपुट विद शिफ्ट रजिस्टर. जो अभी हमने एग्जांपल 2 रजिस्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे, उनकी क्लॉक कॉमन थी और उसमें मैंने क्लॉक गेटिंग अप्लाई कर दी. इन दिस वे आई कैन कंट्रोल कि कब कब इस रजिस्टर की, इन दोनों रजिस्टर्स की आउटपुट अपडेट हो और कब कब ना हो. प्रीवियस स्लाइड्स में इधर शिफ्ट की जगह लोड लिखा हुआ था. वही वाली बात है, ये एक एक्सटर्नल इनपुट है, इसको मैं शिफ्ट लिख दूं, लोड लिख दूं, M लिख दूं, N लिख दूं, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दूं, बट आई हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट कि ये शिफ्ट इज व्हाट इज गोइंग टू डू द क्लॉक गेटिंग. ये वाली इधर लोड लगा हुआ था. इफ यू रिमेंबर दिस, लोड का बार प्लस क्लॉक इज इक्वल टू C इनपुट. ठीक हो गया. ये वही वाली चीज है क्लॉक गेटिंग. अब आपको पता है कि जब वो 0 होगा तो इट विल नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक. आपका रजिस्टर जो है अपने डेटा को रिटेन रखेंगे एंड व्हेन दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1 तो फ्लिप फ्लॉप्स अपने रजिस्टर जो है अपनी आउटपुट को अपडेट करते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक.